दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। तीन संख्याओं पी क्यू और आर का योग 85 है। यदि पी अनुपात क्यू बराबर 1:2 और क्यू अनुपात आर बराबर 3:4 है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर दे रखा है, आपको योग दे रखा है 85। ठीक है, और देखो इनका अनुपात दे रखा है पी अनुपात क्यू अनुपात आर। ठीक है, तो देखो पी और क्यू का अनुपात दे रखा है आपको कितना, 1:2। ठीक है, और देखो 3:4 दे रखा है क्यू अनुपात 4 का। तो देखो इसे अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इस 2 को आपको यहाँ रखना है और इस 3 को इधर। ठीक है, तो 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का गुना 3 में करेंगे तो 2 3 6। उसी प्रकार 4 का गुना 2 में करेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, तो देखो अनुपात क्या आएगा, पी का आएगा 3, क्यू का 6 और आर का 8। अब जो आपको योग दे रखा है 85, ये किसका मान है, ये दे रखा है आपको इन सभी यूनिट का मान, यानी कि 8 6 14 और 3 17 यूनिट का मान। और आपको निकालना किसका है, आपको निकालना है आर का। तो देखो आर का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 8 से गुना। तो 17 पंजे होते हैं आपके 85 और 5 का गुना जब 8 में करेंगे तो हो जाएगा 40। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 40 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है देखो। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, दूसरे क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है। तो देखो आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो 99 से विभाज्य के लिए आपको रूल याद करना क्या है कि 99 जो है किससे कटेगी, एक तो आपकी 11 से कटेगी और दूसरी आपकी 9 से कटेगी। तो देखो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप ऑप्शन को लिखो। ठीक है, ऑप्शन में आप सबसे पहले ये चेक करो कि कौन सी संख्या 9 से कट रही है। ठीक है, जो संख्या आपसे 9 से कटेंगी वो ऑप्शन हमारे सही होंगे। जो हमें राइट निकालना है वो निकालना है कि कौन सी संख्या नहीं कट रही है। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 27 0 7 0 56। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको कितना, 27 0 34 और 59। ठीक है, यही है। उसके बाद में देखो सी ऑप्शन दे रखा है आपको, ये दे रखा है 21 12 46 2, 21 12 46 2। ठीक है, 46 2। इसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको, ऑप्शन जो है वो दे रखा है 24 0 97 24 0 97 59। ठीक है, अब देखो सीधा सा सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ बताऊँ कि सबसे जो आसान तरीका होता है हमारा 9 का मल्टीपल ढूंढने का होता है। तो देखो 9 का जो फैक्टर होता है वो 9 की ट्रिक क्या होती है कि सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर उनका योग 9 से कटता है तो वो संख्या आपकी 9 से कटेगी। तो देखो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं 9 से इसे चेक करूँगा। तो देखो 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 6 27, यानी कि 27 जो है 9 के मल्टीपल में आता है, तो ये संख्या क्या होगी हमारी, कटेगी। उसी प्रकार देखो बी से देखें तो 7 और 2 9 और 3 12 और 4 16 और 5 21, 21 और 9 कितने हो गए 30। तो देखो 30 जो है आपका 9 के मल्टीपल में नहीं आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर पूछा है वो ऑप्शन नंबर बी ही पूछा है, जो कि क्या हमारा राइट आंसर है। और ऑप्शन को भी क्या करते हैं दोस्तों, चेक करके देखते हैं। तो देखो 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 6 16 और 2 18, यानी कि 18 भी 9 से कटता है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो 4 और 2 6 और 9 15, 15 7 22, 22 5 27 और 9 36। तो 36 भी क्या होता है हमारा 9 से कटता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में। तो देखो अगले क्वेश्चन में बोला है जब बाबू ने 2020 में नई निस्सान माइक्रा खरीदी थी तब इसका मूल्य 5 लाख रुपए था। प्रत्येक वर्ष इसके मूल्य में 4% की कमी होती है। वर्ष 2022 में इसका मूल्य कितना होगा। तो देखो उसने जो खरीदी है वो कितने में खरीदी थी, 5 लाख रुपए में। ठीक है, 5 लाख रुपए में। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि हर वर्ष 4% की हानि यानी कि कमी हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि 100% में जब 4% की कमी निकालते हैं तो वो बचता हमारा 96%। तो 96/100, ठीक है, इंटू 96/100। ठीक है, तो देखो इन 4 जीरो से क्या होगा हमारा, 4 जीरो ये कट जाएंगी। ठीक है, ये कट गई 4 जीरो। यहाँ क्या बचा हमारा, ये बचा 50 इंटू 96 का वर्ग होता है हमारा देखो 16, यानी कि 92 16। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
50 का गुना 92/16 में करना है, ठीक है। तो देखो एक जीरो हमारी यूँ ही रखी, 5 का गुना करा मैंने 6 में, तो 5 छक्के होते हैं 30, ठीक है। हासिल लगे 3, 5 और 3 8, 5 दूनी 10 की जीरो, 5 में 45 और 1 46, यानी कि 4,60,800 रुपये क्या होगा, उसके आंसर होगा, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखो। तो अगले क्वेश्चन में बोला है देखो, ए बी और सी किसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेले इस काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है, तो सी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो देखो आपको दे रखा है कि जब तीनों मिलकर कार्य करते हैं, ए बी और सी, तो उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो वो करते हैं 3 दिनों में, ठीक है। लेकिन जब ए अकेला करता है तो उसे 18 दिनों में करता है, वहीं बी जो है 6 दिनों में पूरा करता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ए सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम निकालते हैं कि टोटल कार्य कितना है। तो देखो उसके लिए क्या करना होता है कि इन सभी का एलसीएम। तो देखो इन सभी का एलसीएम कितना होगा हमारा 18, ठीक है। कितना होगा 18, 18 निकाल लिया। अब इसके बाद में हम निकालेंगे कि एक व्यक्ति एक दिन में कितनी यूनिट कार्य करता है। तो देखो उसके लिए क्या करना होगा आपको, 3 का भाग 18 में दीजिए तो कितने बार कटा है, 6 बार, ठीक है। 18 का भाग जब आप 18 में दोगे तो कितनी बार कटेगा, ये 1 बार, ठीक है। उसी प्रकार जब 6 का भाग आप 18 में दोगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। अब देखो यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से निकल के आया हमारा कि बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, वहीं ए जो है एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। तो हम अगर सी का मान निकालेंगे कि सी एक दिन में कितनी यूनिट कार्य करता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सी बराबर करेंगे। देखो सोच के देखिए, जब ए एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है और बी 3 यूनिट, और तीनों मिलकर करते हैं 6 यूनिट, तो आपको क्या करना होगा, 6 में से आप 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, यानी कि सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। अब आपको टाइम निकालना है कि सी जो है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपको करना है टोटल कार्य को लिखना है ऊपर और बट्टे में करना है टी एक दिन में जितनी यूनिट कार्य करता है, तो बट्टे में लिखेंगे 2, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 9 दिन, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो 9 दिन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखो। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बोला है, एक टंकी को भरने के लिए 28 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि बाल्टी की क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता की 2/5 रह जाती है, तो उस टंकी को पूरा भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। तो देखो आपको क्या करना है कि आपको टोटल क्षमता दे रखी है टंकी की 28 बाल्टी, ठीक है। टोटल दे रखी है कितनी, 28 बाल्टी की क्षमता, ठीक है। यहाँ क्या करना है आपको, आपको निकालना है कि उस टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। तो देखो आपको क्या करना है, टोटल को लिखेंगे आप ऊपर जितनी बाल्टियों की आवश्यकता है, उसके बाद में लिखेंगे आप कि बाल्टी एक दिन में जो है एक बार में कितनी क्षमता हो सकती है। तो देखो बाल्टी की जो टोटल क्षमता थी वो अब जो भर रही है उसके 2/5 से भर रही है। मान के चलो उसकी पहली क्षमता 1 बाल्टी की थी, लेकिन अब क्या कर रही है, वो 2/5 से भर रही है। तो हम क्या करेंगे, 2/5 से इसे भाग करेंगे। तो देखो बट्टे की संख्या जब होती है तो उसमें क्या करती है, सबसे नीचे की जो संख्या होती है वो ऊपरली संख्या में क्या करती है, गुना। तो देखो 5 का गुना करेंगे हम ऊपर 28 में, तो 28 पंजे होते हैं हमारे 140, और बट्टे में क्या करना है, 2 से भाग। तो देखो 2 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 70 बार, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 70 ही था, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में क्या बोला आपके में। तो देखो अगले क्वेश्चन में बोला है, एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बर्तन में जल तब तक डाला जाता है जब तक कि वह 3/4 भर न जाए। तो बर्तन में पानी का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको सिंपली करना क्या है कि एक शंकु है जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, देखो त्रिज्या दे रखी है आपको, वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि जो टंकी है शंक्वाकार, हमारा जो क्षेत्रफल है, जो हमारा बर्तन है उसमें 3/4 भरने में कितना कितना पानी आएगा, ये आपको पूछा है, ठीक है।
तो देखो आपसे करना क्या है, देखो शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखो इसका हमें कितना निकालना, 3/4, तो हम क्या करेंगे 3/4 से इसमें गुना, ठीक है। तो 1/3 को हम यूँ ही रखेंगे, पाई का मान देखो ऑप्शन में आपको दिया है तो पाई का मान भी हम नहीं रखेंगे। तो आर का मान दे रखा हमारा 6, तो 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 इंटू हाइट दे रखे हमारे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इंटू करेंगे 3/4 से गुना। तो देखो जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो 4 से भाग दिया मैंने 20 में तो कितनी बार कटा है 5 बार, और 3 का भाग जब 3 में देंगे तो कितनी बार कटा है 1 बार, ठीक है। तो 36 का गुना आप 5 में करिए तो कितना हो जाएगा 180 पाई, ठीक है। कितना हो जाएगा 180 पाई, और यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, तो देखो अगले क्वेश्चन में बोला है आयुष और अभिषेक का वजन 8:5 के अनुपात में है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। यदि कुल वजन 104 किलोग्राम हो तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा सा मैं आपको ट्रिक बताऊं, देखो आपको दे रखा है कि आयुष और अनुज, ठीक है। तो एक तरफ लिखा मैंने आयुष, ठीक है, लिख दिया आयुष, और एक तरफ लिखा मैंने अनुज, ठीक है, सॉरी अभिषेक, दोनों का लिख दिया। इसके बाद में देखो इनका दोनों का अनुपात दे रखा है आपको 8:5, ठीक है, लिख दिया 8:5। इसके बाद में देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 40% की वृद्धि की जाती है अभिषेक के वजन में। तो देखो जब भी वृद्धि की बात आए तो आप क्या कर सकते हो, इसे आसान बनाने के लिए हम क्या करता हूँ कि जो अनुपात दे रखा है उसमें एक जीरो बढ़ा देते हैं, यानी कि 8 को लिखता हूँ मैं 80 और 5 को लिखता हूँ 50, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारी कैलकुलेशन होगी उसमें करने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है आपको, अब जिस प्रकार आपको दे रखा है उस प्रकार हम क्या करेंगे इसमें परिवर्तन करेंगे। तो इसमें बोला है कि अभिषेक के वजन में 40% की वृद्धि। तो देखो 50 में जब 40% की वृद्धि करती हैं तो 14 का 140% जब 50 का निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 14×5 = 70, ठीक है, कितना होगा 70। उसी प्रकार देखो आगे बोला है कि दोनों के कुल वजन में 60% की वृद्धि बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है अब कि इन दोनों का जो वजन है इसमें करेंगे हम 60% की वृद्धि, तो दोनों का योग कितना होगा 80 और 50 का 130, ठीक है। तो देखो 130 का जब कितना निकालेंगे 60% वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है 100 में 60 को ऐड करना, तो 160/100, ठीक है। तो 2 जीरो समाई 2 जीरो ये कट गई, 16 का गुना आप 13 में करोगे तो कितना आएगा, देखो 16 3 48 का 8 हासिल लगे 4, ठीक है, 16 कम 16 और 4 20, यानी कि टोटल जो वजन में वृद्धि करने के बाद आया वो कितना आया 208 यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए आगे, इसमें बोला है यदि कुल वजन दोनों का कुल वजन 104 किलोग्राम हो जाता है तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैं आपको सीधा सा बताऊं, जो आपको 104 किलोग्राम वजन दे रखा है इसमें वो दे रखा है आपको 208 यूनिट का मान, ठीक है। तो 208 यूनिट का मान दे रखा है आपको 104 किलोग्राम, और आपसे जो पूछा है वो पूछा है कि आयुष का वजन कितना होगा। तो देखो आयुष का वजन निकालने से पहले आपको सीधा सा क्या निकालना है, पहले आपको अभिषेक का नया वजन निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं क्या निकालता हूँ अभिषेक का नया वजन, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 70 से गुना, ठीक है, इंटू 70। तो देखो 104 एकम 104, 104 दूनी 208, ठीक है, और 2 से भाग 70 में दोगे तो कितनी बार कटेगा 35 बार, यानी कि सीधा सा निकल कर के आया कि अभिषेक का जो नया वजन है वो 35 किलोग्राम होगा, ठीक है। और देखो आयुष का आपसे पूछा है, तो देखो आयुष के लिए आप क्या करोगे, आयुष के लिए सीधा क्या करना है, जो आपको टोटल वजन दे रखा था 104 किलोग्राम क्वेश्चन में दे रखा है उसमें से क्या करोगे आप अभिषेक के वजन को घटा दोगे 35 किलोग्राम को, ठीक है। तो देखो क्या आएगा 104 में से 35 घटाएंगे तो 14 में से 5 घटाया 9, ठीक है, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 घटाया 6, यानी कि आयुष का जो वजन होगा वो कितना होगा 69 किलोग्राम इज द बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, तो देखो अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, इसमें बोला है निम्नलिखित प्रश्न में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको x का मान निकालना है। तो देखो क्वेश्चन को क्या करता हूँ मैं पहले आपको लिख के बताता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 की घात 3, ठीक है, और इसकी भी पावर क्या है आपको 9 इंटू 2 की पावर 8
और इसकी भी होल पावर दे रखी है आपको 5, ठीक है। डिवाइड वाई वो दे रखा है 2 की पावर 6 और इसकी पावर 7, ठीक है। और बराबर दे रखा है आपको क्या, 2 की पावर x, ठीक है। समझ गए आप। अब देखो सीधा सा आपको करना क्या है, सीधा सा मैं फंडा आपको बताऊं, जब भी किसी भी संख्या के ऊपर घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है, घात का आपस में गुना। तो अब क्या करेंगे, 3 का गुना 9 में, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 27, ठीक है, इंटू 2 की पावर 8 की पावर 5, ठीक है। तो क्या करेंगे आप 8 का गुना 5 में, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 पंजे 40, ठीक है। और जो डिवाइड में है 2 की पावर 6/7, 6 की पावर 7, उससे क्या करेंगे आप बट्टे में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6 का गुना आप 7 में करिए, 6 सत्ते कितने हो जाएंगे 42, ठीक है, बराबर 2 की पावर x। देखो जब भी आपका बेस सेम हो और घात कैसी भी हो तो क्या होता है कि जो बेस सेम हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 40 को आप क्या करेंगे 27 में ऐड करोगे तो कितने हो जाएगी 2 की पावर 67, ठीक है। और बट्टी में क्या आपका 2 की पावर 42। तो देखो बट्टी की घात को जब वो ऊपर ले जाती है तो देखो क्या होता है, जो आपकी बट्टी में घात 42 प्लस की है ये ऊपर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 की घात माइनस की 42 बराबर 2 की पावर x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो बेस क्या है हमारे दोनों के सेम, तो क्या करेंगे दोनों खातों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो जोड़ने के लिए क्या करना है आपको, 2 की पावर 67 हमारा प्लस का है और 42 किसका माइनस का। तो क्या करेंगे हम 67 में से 42 को घटाएंगे, ठीक है। तो देखो 7 में से 2 घटाया बचा 5, ठीक है। और 6 में से 4 घटाए 2, यानी कि 2 की पावर 25 बराबर क्या है हमारा 2 की पावर x। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, जब भी हमारे बराबर में दोनों के बेस सेम हो तो घातों की क्या होती है तुलना। तो तुलना में क्या होता है, देखो जो 25 है वो क्या हो जाएगा हमारा x के बराबर। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, x का मान 25 होगा, जो कि क्या है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे में, तो देखो अगले क्वेश्चन में बोला है एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:7 है। यानी कि देखो मान के चलो ये एल्कोहल है और ये हमारा वाटर है यानी कि पानी, इनका अनुपात दे रखा है आपको 3:7, ठीक है। क्वेश्चन में आगे बोला है यदि इसमें एल्कोहल की तुलना में 4 लीटर अधिक पानी है तब मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी। यानी कि आपसे पानी पूछा है कि पानी कितना होगा। तो देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो 3 और 7 इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 4 यूनिट का, ठीक है। इसी 4 यूनिट का मान आपको दे रखा है कि 4 लीटर पानी अधिक है। तो आपका जो 4 लीटर पानी है वो किसका मान है 4 यूनिट का। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, आपका 1 यूनिट का मान जो है वो 1 लीटर निकल के आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, देखो इसके बाद में आपको जिसका मान पूछा है आप उसका मान निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो एल्कोहल का भी निकाल लो, चाहो तो आप वाटर का भी। क्या करना है आपको, एल्कोहल का निकालने के लिए आपको 3 का गुना 1 में करोगे तो आपका एल्कोहल आएगा 3 लीटर, और 1 का गुना जब 7 में करोगे तो आपका पानी आ जाएगा 7 लीटर। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है वो वाटर ही पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा 7 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो देखो अगले क्वेश्चन में बोला है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 215 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत की चौड़ाई W ज्ञात करने का समीकरण है। यानी कि आपसे समीकरण पूछा है। तो देखो मान के चलिए ये हमारा एक आयत है, ठीक है, ये क्या हमारा आयत है। क्वेश्चन में बोला है कि यदि आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, चौड़ाई से क्या है 5 सेंटीमीटर अधिक। तो देखो मान के चलो ये चौड़ाई हमारी आयत की W है, तो अगर हम इसे 5 सेंटीमीटर के आयत से अधिक लंबाई, ठीक है, तो लंबाई हमारी W और ये कितनी होगी चौड़ाई होगी हमारी W और लंबाई कितनी होगी W प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद में आपसे पूछा है कि आयत की चौड़ाई आपसे पूछा है, और देखो इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 215 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो जब भी आपका आयत का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है, देखो एरिया बराबर यानी कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 215, ठीक है, बराबर लंबाई कितनी है आपकी W प्लस 5, तो W प्लस 5 लिख दिया। उसके बाद में चौड़ाई हमारी W,
तो इसमें क्या करना है, डब्ल्यू का गुना। तो देखो डब्ल्यू का गुना एक बार डब्ल्यू में करोगे और एक बार डब्ल्यू का गुना 5 में करोगे तो क्या होगा, देखो डब्ल्यू का गुना डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस के 5 डब्ल्यू बराबर 215 है। अब 15 का आप क्या करोगे, 15 को ले जाओगे आप इधर साइड, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इधर बचेगा हमारा 0, इधर हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस के 5 डब्ल्यू माइनस के 215 है, ठीक है। और यही क्या है दोस्तों, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगले दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, इसमें बोला है कुछ पेन टैब का औसत क्रय मूल्य 2500 रुपये है, जबकि कुछ व्हाइट बोर्डों का औसत क्रय मूल्य 2200 रुपये है। यदि दोनों वस्तुओं का औसत क्रय मूल्य 2000 रुपये है तो कुल वस्तुओं में से व्हाइट बोर्डों की संख्या प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि कुल वस्तुओं में से जो है व्हाइट बोर्डों की संख्या का प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है, मान के चलिए हम पेन टैब को मान रहे हैं एक्स, ठीक है, पेन टैब, ठीक है, पेन टैब को माना मैंने एक्स, ठीक है। और जो आपकी वाइट बोर्ड है उसे मैंने माना वाइट बोर्ड को वाई, ठीक है, मान लिया। अब देखो आपको दे रखा क्या है कि जो पेन टैब हैं उनका क्रय मूल्य, उनका जो क्रय मूल्य है वो 2500 रुपये है। तो देखो क्रय मूल्य से मैं पहले आपको ये बताऊं कि जब हम औसत निकालते हैं तो औसत बराबर हमारा क्या होता है, औसत बराबर होता है हमारा योग बटे नंबर, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखो यहाँ से आपको फ़ायदा क्या होगा, इस फॉर्मूले से आपको निकालना है योग। कैसे निकालेंगे, योग निकालने के लिए आप औसत का गुना करोगे नंबर में, ठीक है। तो देखो पेन टैब की संख्या क्या मानी है, एक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो एक्स का गुना करना है किसमें, जो आपको 2500 रुपये दे रखे हैं, ठीक है, प्लस, और जो बाई क्या हमारा वाइट बोर्ड, तो इसमें गुना करेंगे हम जो 1200 रुपये इसका क्रय मूल्य दे रखा है उससे गुना, ठीक है। और बराबर क्या करना है, दोनों का योग दे रखा है आपको कितना, 2000 रुपये, ठीक है। तो देखो संख्या कितनी मानी हमने, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इंटू क्या करेंगे 2000, ठीक है, कर दिया। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, देखो शॉर्टली यहाँ से अगर आपको और करना है तो क्या करना है, देखो 2 जीरो यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं और बराबर में ही हैं, तो क्या करेंगे हम 2 जीरो को यहाँ से काट देंगे, ठीक है, कट गए 2 जीरो। तो इससे क्या होगा, हमारी जो कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी। तो देखो 25 का गुना करा मैंने एक्स में तो ये होगा 25x, ठीक है, प्लस 12 का गुना वाई में करा तो ये होगा 12y बराबर 20 का गुना एक्स में करिए तो ये होगा 20x प्लस 20 का गुना वाई में तो 20y, ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप। अब देखो एक्स वाले पदों को आप एक तरफ लाइए और वाई वाले पदों को एक तरफ, ठीक है। तो देखो 25x माइनस के 20x बराबर 20y, 12y को इधर लाइए तो ये होगा माइनस का 12y, ठीक है। 25 में से जब 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, बराबर 20 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 8y। अब देखो अचर जो चर पद हैं उन्हें एक तरफ लाइए, कैसे, देखो x को रखेंगे यूं ही और y को लाएंगे पट्टी में, ठीक है, 8 को रखेंगे यहीं पर और 5 को लाएंगे पट्टी में, ठीक है। क्या हुआ कि x का मान आ गया हमारा 8 और y का मान कितना आ गया 5। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो हमारे पेन टैब हैं यानी कि वाइट बोर्डों की जो संख्या का प्रतिशत है कुल संख्या से कितना प्रतिशत है। तो देखो प्रतिशत निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखो वाइट बोर्ड क्या माना हमें बाई, ठीक है, तो हमें निकालना कि बाई का परसेंट क्या है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 5 को रखोगे ऊपर, ठीक है, और भाग किससे करनी है, दोनों के योग से, यानी कि 8 और 5 कितना होगा 13, और गुना कर देंगे प्रतिशत के लिए 100% से गुना, ठीक है। तो 100 पंजे कितने हो गए आपके 500, तो 500 में जब आप 13 से भाग दोगे तो देखो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा देखो 13 × 39, 13, तो 13 × 39, ठीक है, 3 बार कटा, बचा कितना आपका 11, ठीक है। तो 110 में जब 13 से भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 13 सत्ते होते हैं 91, 13 मट्ठी कितने होते हैं 104, तो 8 बार कटा, बचा कितना आपका 6, तो देखो 6 का मतलब हो गया 60, तो 13 चौके 52, यानी कि 38.4% क्या है बोर्डों की संख्या का प्रतिशत है। यही आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, देखो अगले क्वेश्चन में बोला है रोहित अपनी आय का 20% बचाता है, यदि उसके व्यय में 12.5% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा है।
तो देखो सिंपल ही आपको करना क्या है, देखो इनकम बराबर क्या होता है हमारा, इनकम बराबर होता है हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च प्लस सेविंग। ठीक है, जितना हम खर्च कर रहे हैं और जितना हम बचा रहे हैं, ठीक है, यही होता है। अब देखो होता क्या है कि रोहित जो है अपनी आय का कितना बचा रहा है, 20%। तो देखो मान के चलिए हमारी टोटल जो रोहित की इनकम है वो कितनी है, 100, और वो बचा कितना रहा है, 20%। 100 का 20% कितना होगा आपका, 20। ठीक है, तो सिंपली वो खर्च कितना कर रहा होगा, जब 100 में से वो 20 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा, 80 रुपये। ठीक है, और देखो क्वेश्चन में आपसे इंटरेस्टिंग बात क्या बोली है, उसमें बोला है यदि उसके व्यय में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, तो देखो वृद्धि कैसे करेंगे, उसकी जो व्यय है यानी कि जो एक्सपेंडिचर है उसमें 12.5% की वृद्धि। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 12.5% का जो वर्तमान होता है वो था 1/8। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें 1/8 की वृद्धि। तो देखो क्या करेंगे, जब 80 में आप 1/8 से भाग दें, गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो 80 गुणा 1/8, तो 8 से भाग करा तो 10 बार। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 10 का गुना 10 को 80 में जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 90 रुपये। यानी कि उसका जो खर्चा आज कितना होगा, 90 रुपये। लेकिन उसकी जो वृद्धि है, जो आय है इनकम, वो कितनी बढ़ गई, 27%। तो जब आप इसमें 27% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, 127। अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको, जब 127 में से आप 90 रुपये खर्च कर रहे हो तो आपने बचाए कितने, आपने बचाए होंगे 127 में से आप 90 घटाओगे तो आपकी जो सेविंग है निकल कर आ जाएगी। कैसे, देखो 12 में से 9 घटाए 3, यानी कि 37 रुपये क्या करी उसने सेविंग बचाई। ठीक है, बचाई कितनी, 37 रुपये। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उसकी जो लाभ है यानी कि उसकी जो सेविंग है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो सेविंग में वृद्धि निकालने के लिए आपको करना क्या है, 20 से कितना बढ़ गए, 17। ठीक है, तो 17 को लिखेंगे आप ऊपर, किससे बढ़ा है, 20 से, तो बट्टे में लिखेंगे 20 को और इंटू करेंगे 100% से गुना। ठीक है, तो 20 से भाग देंगे 100 में तो ये कटेगा 5 बार, और 17 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85%। ठीक है, तो 85% क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, देखो अगले क्वेश्चन में बोला है जो आपका सिंप्लीफिकेशन है इसमें आपका मान पूछा है। तो देखो आपको सिंपली करना क्या है, देखो इसमें बोला है कि -5/3। ठीक है, यही बोला है, इंटू 9/25। ठीक है, और उसके बाद में बोला है देखो प्लस 1/5 -2। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपली जो संख्या गुना में है उसको क्या हो जाती है, जैसे बट्टे की संख्या 3 है तो 3 का करेगी 9 में भाग, तो 3 से 3 9 में भाग दिया तो ये कटा 3 बार। ठीक है, 5 अंश में है और 25 क्या है हर में, तो क्या करेंगे 5 एकम 5, 5 पंजे 25। और देखो आपका निकल कर क्या आया, माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस का गुना प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, यानी कि -3/5। ठीक है, प्लस। अब क्या करेंगे, देखो आपको क्या करना है, 5 का गुना 2 में, तो 5 दूनी कितने हो गए, 10। 10 किसके, माइनस के, तो 10 माइनस के 10 में से जब आप 1 जोड़ोगे तो कितना का हो जाएगा, माइनस का 9/5। ठीक है, जब आपके बेस सेम होते हैं तो वहाँ आपका एलसीएम क्या होता है, जो बेस में होता है वही आपका एलसीएम होता है। ठीक है, तो -3। ठीक है, और इस माइनस का गुना आप यहाँ करोगे प्लस में तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 9 आएगा यहाँ। ठीक है, तो 9 में से आप 3 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12/5, और माइनस का चिन्ह साथ में। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, -12/5। यही क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं एक और मैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।